जय श्री कृष्णा। मैं कृष्णा दीवानी। आज मैं भगवत गीता का आखिरी अध्याय 18वां अध्याय पढ़ूंगी। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 18वां। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व अलग अलग जानने की इच्छा मैं करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा जो निश्चय है जो वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं, यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। ये अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र बनाते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग के करने चाहिए। मेरा निश्चय यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोह के वश में होकर ऐसा किया जाता है तो वह तामसी त्याग है। कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके शरीर के कलेश के भय से जो त्यागता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजसी त्याग है। अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करना जरूरी है। फल और आसक्ति मतलब फल की इच्छा के बिना जो काम किया जाए, फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सबसे बड़ा अच्छा और सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, यह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग करके इंसान कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको सुनो। शरीर कर्ता मतलब आत्मा, सदन इंद्रिय, पृथक पृथक अलग अलग चेष्टाएं और देव, शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ से किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जानता है, जिसको यह अहंकार भी नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता है। ज्ञान, श्रेय, ज्ञाता ये तीनों कर्म के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये तीनों ही कर्म के साधन है। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इसको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी, अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विकी कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उसको राजसी जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें भिन्न कारण तत्वार्थ के बिना एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और वो तम की इच्छा न करके जो नियत कर्म किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से, घमंड से किया जाता है वह कर्म राजसी है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, अपना पुरुषार्थ न जानकर जो मोह के वश में किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है।
संग में रहित अहंकार, धैर्य, उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में जो सम्मान रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल की इच्छुक, लोभी, हिंसाधारी, अपवित्रता, हर्ष, शोक से युक्त वो राजसी करता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री तामस करता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से मैं कहता हूँ, सुनो। बुद्धि प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता है, वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस दृष्टि के द्वारा मन और प्राण इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वो सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग को फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम और अर्थ को धारण करता है, उसकी वृत्ति राजसी है। हे पार्थ, जिस दृष्टि से मूर्ख निंद्रा, भय, शोक, विवाद, मद को नहीं त्यागते, वो तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के अब सुखों को जानो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है। वही सुख सच्चा है, जो आरंभ में जहर के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत होता है, अंत में वो विष के समान होता है। विषयों, इंद्रियों के सहयोग से ही उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है, जो नींद से और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गायों की रक्षा, व्यापार, वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा जो करते हैं, वो शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों में प्रवृत्तियों के अनुसार जो कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्ते, दोष मुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे। सर्वत्र सब जगह आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप सिद्धि को ही पाता है। अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को ही पाता है और वो फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। सो मुझसे जानो, यह इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, मन को वश में करके, शब्दार्थी विषयों को छोड़कर, राग और द्वेष से रहित, एकांत में रहने वाला, अच्छा बोलने वाला, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त, वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध सभी को छोड़कर ममताहीन, शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त करता हुआ वह पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक और अभिलाषा को नहीं करता। जीव मात्र में सबको समदर्शी से देखता है, सबको समान रूप से। वो ही मेरी परम भक्ति को पाता है। इस प्रकार का ज्ञानी मुझ में ही निवास करने वाला, सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ, मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। और सावधानी से
अपना मन मुझ में स्थिर करके सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण करके बुद्धि योग के आश्रम से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे चित्त में लगाकर मेरी कृपा से सब कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर के युद्ध नहीं करूंगा ऐसा तुम मानते हो तो तुम्हारा निश्चय ये झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध लगाएगा, युद्ध करवाएगा। हे कौन्ते, जिस कर्म को अब तू मोह से नहीं करना चाहता वही तुझे अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ तुझे बेबस करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा रहा है, उसको गुमराह कर रहा है। ईश्वरी माया से, मायावी होते हैं ना शक्ति ईश्वर कृष्णा की, मानो उन पर सब यंत्र चले हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह जो गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ से गूढ़ ज्ञान जो मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को मैंने तुमको सुनाया है, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की मैं सोचूंगा। तुम मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो और तब ही तुम मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोचो नहीं, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुषों से, ऐसे इंसानों से भी जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो, जो मेरी निंदा करता हो, उनको कभी नहीं कहना। उनको ये गुप्त ज्ञान कभी भी नहीं सुनाना। ये परम गुप्त ज्ञान मेरे भक्तों में ही सिर्फ प्रकट करना। यह मेरी परम भक्ति को पार करके अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाता है। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं होगा। इससे बढ़कर मुझे कोई भी प्यारा नहीं होगा। जो मेरे द्वारा किया हुआ गीता का वचन मैंने कहा है, दूसरों को नहीं सुनाना है। जो भक्ति नहीं करते हैं, जिनका इसमें नहीं है, हमारे इस धर्म संवाद को भी जो पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष इसमें दोष ढूंढते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं सुनाना। अगर सुनेंगे अच्छे इंसान तो वह भी मुक्त होकर के पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों में जाकर के प्राप्त होंगे। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? जब तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को मैं याद करके मुझसे बड़ा भी मुझे विस्मय हो रहा है। हे राजन, मेरी ऐसी ही धारणा है कि जहाँ योगेश्वर है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान है, जहाँ धनुषधारी है, वहीं विजय है, ऐश्वर्य है, अटल नीति है, वहीं राज लक्ष्मी है और उनकी जीत पांडवों की निश्चित है। जहाँ कृष्ण है, यहाँ इति श्री भगवद गीता सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। अभी 18वें अध्याय का मातम पढ़ते। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का मातम सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा, गायों में कामधेनु और ऋषियों में नारद मुनि श्रेष्ठ है, नारद
उसी तरह गीता में सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय में सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नाच कर रही, नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप वाला जीव पार्षद उनको ले आए। इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तुम उठो, इसको बैठने दो। यह सुनकर इंद्र सहन नहीं कर सका, तेजस्वी को आसन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से जे पूछा कि गुरु जी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पर यह इंद्र का आसन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत यज्ञ दान कोई कुछ नहीं किया है, शिवालय और ठाकुर मंदिर भी नहीं बनवाया है। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। जब उसने देह छोड़ी, मैंने आज्ञा की कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले जा करके इंद्रलोक से सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर के भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए। आकर के इंद्र ने सब भोगों की वस्तुएं एकत्रित कर दी और कहा, तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग के फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य में मुक्ति पा करके वह वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 18वें अध्याय का मातम्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों ही मुक्ति की दाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 24 अवतार जो मेरे स्वरूप है, उसमें ये गीता माता भी मेरा ही स्वरूप है। और उसमें क्या है? कृष्णा कहते हैं, ये 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी बाहें हैं, 5 अध्याय है वो मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा पेट और 17वां अध्याय मेरी जांघें और 18वां अध्याय मेरे चरण है। और जो गीता के श्लोक है, जो अक्षर है, ये मेरी नसें और मेरे बाल है। उसमें से मैं विचार करके ही मैं भी आनंद स्वरूप रहता हूँ। और जो भी इस गीता को पढ़ता है, गीता माता को, और ज्ञान जो सुनता है, वो भी आज तक भी और आगे भी होते रहेंगे। वो जीव मुक्ति के हकदार है और सदैव रहेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री भगवद गीता का 18वें अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। बोलो गीता माता की जय।